नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा रोड पूर्व के शांति गार्डन इलाके में प्रभाग क्रमांक 16 में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रभाग समिति के सदस्य भरत मिश्रा जी के प्रभाग समिति निधि से यहाँ पर एक पानी के प्याऊ का उद्घाटन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर शहर जिलाध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास, साथ ही प्रदेश सदस्य अखिलेश चौबे, महिला जिलाध्यक्षा रीना मेहता के मुख्य उपस्थिति में, साथ ही यहाँ पर एक विशेष उद्घाटन इस बात का किया गया है कि यहाँ पर एक नेकी की दीवार नामक एक नया एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर शुरू किया गया है। ये कंसेप्ट ऐसा है कि मान लो आपके घर में कोई चीज़ आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, कपड़े हो, जूते हो या स्कूल के इस्तेमाल की चीज़ें हो, ऐसी कई सारी चीज़ें जो हम घर में इस्तेमाल नहीं करते लेकिन हमारे घरों में वो हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हैं, तो वो किसी के काम आ जाए, इसलिए यहाँ पर एक नेकी की दीवार बनाई गई है ताकि लोग यहाँ पर उन चीज़ों को लाकर रख सके और यहाँ से जो ज़रूरतमंद लोग हैं उस चीज़ों को लेके जाकर इस्तेमाल में ला सके। तो यह एक बहुत ही बढ़िया कार्य भारतीय जनता पार्टी के मीरा भाईंदर शहर के प्रभाग समिति के सदस्य भरत मिश्रा द्वारा आज से यहाँ पर शुरुआत की गई है। तो हम लोगों से आह्वान करेंगे कि इस जो नेकी की दीवार है उस नेकी का दीवार का इस्तेमाल करते हुए अपने घरों की जो अतिरिक्त चीज़ें हैं, जो ज़्यादा चीज़ें हैं, वो यहाँ पर लाकर रखें ताकि जो ज़रूरतमंद है वो इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सके। साथ ही भरत मिश्रा के प्रभाग निधि से यहाँ पर एक ठंडे पानी के प्याऊ का भी उद्घाटन किया गया है और इस तपती गर्मी में यह प्याऊ निश्चित ही प्यासों की प्यास बुझाने के लिए काम आएगा, ऐसी अभी अपेक्षा यहाँ पर लोगों द्वारा जताई जा रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और इस विभाग के सभी नगर सेवक, नगर सेविकाएँ भी उपस्थित रही हैं। आइए अब हम बात करते हैं प्रभाग समिति क्रमांक 6 के प्रभाग समिति सदस्य भरत मिश्रा जी से, जिनके प्रभाग समिति निधि से ये प्याऊ का और नेकी की दीवार का उद्घाटन किया गया है। भरत जी बताइए, ये आज आपने जो उद्घाटन किया है प्याऊ का और नेकी की दीवार का, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मुझे लग रहा था कि ये जहाँ आज हम लोग खड़े हैं, सृष्टि का इलाका है, सामने पुलिस आयुक्त का कार्यालय है। जब पुलिस आयुक्त का कार्यालय नहीं था तो उसके पास इसलिए रजिस्ट्रार का ऑफिस था। तो हम लोगों ने देखा था कि लोग आते हैं, इस तरह की कड़ी धूप में खड़े भी रहते हैं, उनको कहीं बैठने की भी जगह नहीं है, पानी पीने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये एक जगह ऐसी पड़ी थी जो यूज की नहीं थी शांति गार्डन में। तो हम लोगों ने एक कोशिश की, लोगों को समझाया कि इस ज़मीन को क्यों ना हम लोग जन उपयोगी बनाएं। और पहले प्रयास में आज से 3-4 साल पहले यहाँ के स्थानीय लोगों ने, किसी ने थोड़ा सा ईंट दिया, किसी ने थोड़ी सी सीमेंट दिया, किसी ने थोड़ा गाढ़ा करके एक स्ट्रक्चर को खड़ा किया था। उसके बाद यहाँ के लोगों ने मुझसे कहा कि अगर आप इसमें प्रभाग समिति निधि लगा दें अपनी कुछ, तो ये अच्छा हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें प्रभाग समिति निधि लगाई और निधि लगाने के बाद इसको लाइट मिली, इसको पानी मिली और सबसे बड़ी जो चीज़ है, पुलिस के जो जवान बाहर से आते हैं, राखीव पुलिस बल के जवान, उनको बैठने की जगह नहीं थी। तो कुल मिला के आज का ये लोकार्पण शांति गार्डन के और साथ में मीरा रोड की पूरी जनता के लिए ये एक ऐसी चीज़ बनी है, यहाँ आप थोड़ी देर सुकून से बैठ भी सकते हैं, लंच भी कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। और इसके साथ साथ एक जो कॉन्सेप्ट हम लोग ला रहे हैं, और मैं चाहता हूँ, मेरी ये दिली इच्छा है कि मीरा रोड में इस तरह के कॉन्सेप्टों को बढ़ाना चाहिए लोगों को। नेकी की दीवार एक हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट लाया है कि आपके घर में आपकी ज़रूरत से जो कुछ ज़्यादा है आप उसको यहाँ पे छोड़ जाइए और जिसको ज़रूरत है वो ले जाए। तो कुल मिला के आज ये 3 कामों का लोकार्पण हमारे रवि भाई के हाथों से, अखिलेश चौबे के हाथों से हुआ और कुल मिला के 3-4 साल लगा। बीच में इसको कब का बन जाना चाहिए था, पर जिस दिन ये बन के ये हुआ, इसकी ओपनिंग हुई 20 मार्च 2020 को, उसके 2-3 दिन के बाद कोरोना लग गया। लेकिन कोरोना लग जाने के बाद भी इस पूरे के पूरे मैं आज आपको मोहन भाई बहुत बोलता हूँ, नगर सेवकों की निधि को लेके बहुत सारी बात होती है। जब 2 साल पहले इसमें कोरोना लगे तो बंद हो गया लॉकडाउन के चलते। चोरों ने इसकी न सिर्फ मशीन चुराई, चोरों ने न सिर्फ इसकी टोटियाँ चुराई, चोरों ने बल्कि इसको तहस नहस किया। और दोबारा हम लोगों ने नहीं कहा प्रशासन से, हम सब ने मिल करके एक बार फिर से खड़ा किया। तो एक बार मैं फिर से कहूँगा कि जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई, जनता को समर्पित है प्याऊ। भरत मिश्रा जी, ये एक राजनीतिक सवाल है कि आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और हम ये समझते हैं कि इस चुनाव में आप भी एक इच्छुक उम्मीदवार हैं।
इस चुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारी चल रही है? देखिए, चुनाव को लेकर के तैयारी अपनी पूरी है, क्योंकि आज से तैयारी की बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे 2010 में एक जलधारा एनजीओ, आपको भी मालूम है, पहले मैं उसके पहले पत्रकार था। पत्रकारिता के माध्यम से मैंने जितनी भी इलाके के लोगों की सेवा हो सकी किया। उसके बाद फिर 2010 में हम लोग एक जलधारा एनजीओ लेके आए और बाकायदा एक प्रॉपर ऑफिस खोल के हम लोगों ने यहाँ पे सेवा की। उसके बाद मैं राजनीति में आया, प्रभाग समिति का सदस्य बना। चूँकि हमारे यहाँ नगर सेवक तो थे, लेकिन अभी समय हमारे पास यहाँ एक भी नगर सेवक नहीं है। परशुराम म्हात्रे जी थे हमारे पास, तो प्रभाग समिति सदस्य होने के नाते मैंने इस जगह पर काम किया है, जम के काम किया है। और आगे जो आने वाले चुनाव हैं उनमें मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं महानगर पालिका जाऊं और जाने के बाद लोगों की सेवा करूं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे फिर से कहता हूं कि ये मेरी इच्छा है, पार्टी जो भी कहेगी, मैं एक ऐसा समर्पित कार्य करता हूं कि मैं कल चुनाव के लिए ज़िंदगी नहीं जीता हूं। मुझे जो पाना था मैंने पा लिया, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ मिला। लेकिन ये मेरी इच्छा है कि अगर मैं एक बार नगर सेवक बनता हूं तो मैं और बेहतर अपने जो मैंने काम किया है, देश विदेश देखा है, उसका फ़ायदा अपने शहर को दे सकता हूं। लेकिन मैं फिर से एक बार ये कहता हूं कि मैं इच्छुक तो हूं, लेकिन मैं दुराग्रही और आग्रही नहीं हूं। अंत में पार्टी जो फैसला करेगी, जैसा फैसला करेगी, वैसा ही काम करूँगा। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे भरत मिश्रा जी, और जिन्होंने आज साफ साफ शब्दों में ये इच्छा जाहिर की है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव में वो इच्छुक उम्मीदवार हैं, लेकिन पार्टी जब निर्णय लेगी तो वो चुनाव ज़रूर लड़ेंगे, ऐसी उन्होंने इच्छा जाहिर की है। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में पार्टी निर्णय लेती है, क्या उन्हें यहाँ से उम्मीदवार बनाती है और क्या वो चुनाव जीतते हैं। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।